2.60। तो अभी तक का जो डिस्कशन हुआ है, कैसे पहुंचे हम 2.60 पर, अब तक आपने देखा, रिकैप है ना। क्या हुआ ये, वाई कृष्णा इज डिस्कसिंग दिस विद अर्जुना, इंद्रियां, मन, इस पे कैसे आ गया डिस्कशन भगवद गीता में। देखिए पहले अध्याय और दूसरे अध्याय में दो बड़े टर्निंग पॉइंट रहे हैं भगवद गीता में। कौन बता सकता है क्या टर्निंग पॉइंट थे। ट्विस्ट आता है ना कहानी में, मूवीज में ट्विस्ट आता है, और ट्विस्ट के बाद में कहानी चेंज हो जाती है। तो क्या ट्विस्ट आया है अब तक, यस माता जी। सब लोग रेडी हो जाते हैं युद्ध के लिए। एक तरीके से के बाद में दूसरे अध्याय में ये करनी पड़ता है कि जब सब कुछ रेडी हो जाए। What is the shloka in the first chapter where the turn of events happen, जिसके बाद में ऐसा बिल्कुल यू टर्न हो जाता है महाभारत का। भगवद गीता इज महाभारत, राइट, बट वी आर स्टडिंग इज महाभारत एक्चुअली। एंड महाभारत में से एक खंड है जिसको कहा जाता है गीतोपनिषद, है ना। व्हाट इज द वर्ड्स, what happened in the first chapter after which Arjuna got bewildered? श्लोक याद नहीं है, श्लोक याद नहीं है, कॉन्टेक्स्ट याद है। what happened? वेरी गुड। सेनयोरुभयोर्मध्ये कथम स्थापयम्ये अच्युत। ओ कृष्णा, ओ infallible one, please draw my chariot in the midst of the two armies. यावदेता निरीक्षेहम, I want to see, I want to observe who all are here present in order to fight with me, us, है ना। सेनयोरुभयोर मध्य, एक वो श्लोक था। कृष्ण वो चैरियट लेकर गए और उसके बाद में कहानी बदल गई। That is a turn of events. That is first chapter. Then second chapter में, हाँ वेरी गुड, 2.7। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। What happened in this श्लोका, क्या हुआ इस श्लोक में। वन एट टाइम, ही रेज हैंड, तो हम इनको मौका दें, है ना। यस। Arjuna said that please accept me, said to whom, to Krishna, please accept me as your disciple। तो क्या बड़ी बात हो गई, टर्न ऑफ इवेंट्स क्या हो रहा है इसमें, यस माता। आई एम bewildered, आई एम कंफ्यूज अबाउट माय ड्यूटीज। टर्न ऑफ इवेंट्स क्या हो, वो तो उधर ही हो गया कंफ्यूज, तो मिजरली वीकनेस आ गया, कार्पण्य दोष आ गया। हाँ यस माता जी। पहले मित्र बोल के कृष्ण से बात करो। यस, द बेस्ट फ्रेंड हैज बिकम द डिसाइपल। कभी होता है ऐसा संसार में, देखा नहीं हमने कभी, है ना। लंगोटी यार, जीन्स यार, ऐसे तरह तरह के यार होते हैं ना, परंतु कोई अपने मित्र को गुरु बनाकर एक्सेप्ट करता है। अर्जुन ने किया, क्योंकि उनको समझ में आ गया 2.6 एंड 2.7, है ना। देखो 2.5 तक अर्जुना इज आर्ग्यूइंग विद कृष्णा, आर्ग्यूमेंट्स दिए बहुत सारे अर्जुन ने पहले अध्याय में। दूसरे अध्याय में श्री भगवान उवाच, है ना, 2.2 2.3 में भगवान ने बोलना शुरू किया, तो उनको पहले डांट लगाई अर्जुन को कि अर्जुन क्लैप्यम मास में गमा पार्थ कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम। ये किधर से तुम्हारे अंदर, कुतस्त्वा कहां से, कश्मलम इदम ये मैल, ये गंदगी, विषमे समुपस्थितम तुम्हारे अंदर आ गई है। क्लैप्यम मास में तुम, अरे तुम नपुंसक हो गए हो क्या, तुम क्षत्रिय हो, योद्धा हो, मर्द बनो, तो कहते हैं ना जब किसी को चढ़ाना होता है ना। क्या बीवी की डांट खा के आ जाता है बार बार, मर्द बन। और बाद में
बाद में दोनों मिलके मार खा रहे होते हैं अपनी अपनी बीवियों से। सो कृष्ण ने अर्जुन के आर्गुमेंट्स को उत्तर नहीं दिया पहली बार में, उन्होंने पहले उनको डांट लगाई, है ना, लताड़ा पहले अच्छे से। लताड़ने के बाद में 2.456 एंड 7 ये श्लोक जब हम पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि यहां पर अर्जुन एक्चुअली रियलाइज करते हैं कि हाँ मैं कंफ्यूज हूं। इससे पहले नहीं स्वीकार किया उन्होंने कि मैं कंफ्यूज हूं, है ना। पहले अध्याय से यहां पर 2 हाँ, अर्जुन उवाच 2.4 कथम भीष्महं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन, यहां पर आता है ना। फिर 4, 5, 6, 6, 2.6 is the shloka where Arjuna accepts कि हाँ I am confused, we do not know what is better, है ना। क्या श्रेय है, न चतुर्विद्न कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु जयेम जयेयु। क्या हमें उन पर विजय पाना उचित है या उनका हमारे ऊपर विजय पा लेना और हमारा हार जाना उचित है। आई डोंट नो व्हाट इज राइट। एंड देन ही सेज कार्पण्य दोष। समझ में आ रहा है ना, व्हाट इज द कनेक्शन। पहली बार 2.6 इज द श्लोका वेयर अर्जुन सेज कि मैं कंफ्यूज्ड हूं, है ना। अभी अर्जुन जैसा बलशाली, महान, पराक्रमी, धनी, ज्ञानवान, चरित्रवान, गुणवान, महान भक्त, परम भक्त, ऐसा कंफ्यूज हो गए, विविल्डर हो गए, विस्मित हो गए, भ्रमित हो गए। और इस संसार में जब हम लोगों को बोलते हैं कि भगवत गीता पढ़िए तो बोलते हैं क्या जरूरत है ना, क्या आवश्यकता है भगवत गीता पढ़ने की, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है। अर्जुन को भी यही लगता था, सब कुछ अच्छा चल रहा है। कोई है इस संसार में जो अर्जुन से भी ज्यादा महान हो? नहीं, अब तो नहीं आने वाला, आगे आने वाले पूरे कलयुग की समाप्ति तक कोई आने नहीं वाला है ऐसा अर्जुन से महान। अर्जुन वो हैं जो अपनी इच्छा से स्वर्गलोक तक गए थे, देवताओं की ओर से युद्ध करके राक्षसों को पराजित करके इंद्रदेव की सहायता की थी। अकेले वो ऐसे व्यक्ति, मतलब अर्जुन ऐसे योद्धा हैं अकेले जिन्होंने विराट का युद्ध में विजय प्राप्त की थी। ये सब थे वहां पर। कौन? द्रोण, कृपा, भीष्म, कर्ण, दुर्योधन, सब थे। अकेले उनको उन्होंने धूल चढ़ाई थी। वो अर्जुन हैं जो बोल रहे हैं ओह आई एम कंफ्यूज्ड, इज अ बिग थिंग, अंडरस्टैंड दैट ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, है ना। और अब कृष्ण ने उनको डांट नहीं लगाई इसके बाद। क्यों? क्योंकि अब शिष्य बन गए ना, टर्न ऑफ इवेंट्स हैज हैपेंड। अब अर्जुन ने स्वीकार कर लिया है कि मेरी मेरी भौतिक चेष्टा और मेरी बुद्धि और मेरे पराक्रम या मेरे जो भी गुण हैं उनसे मैं इस संसार को नहीं समझ सकता, धर्म क्या है वो नहीं समझ सकता, इस परिस्थिति पर कंट्रोल नहीं कर सकता। अब क्या करना पड़ेगा? शिष्यस्तेयं शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। अब देखिए 2.7 में थोड़ा पीछे जा रहा हूं कनेक्शन के लिए, सो दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द टर्न ऑफ इवेंट्स। भगवत गीता का कॉन्टेक्स्ट लूज नहीं होना चाहिए। 18 अध्याय 10 साल चलेंगे बट द कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द कॉन्टेक्स्ट, राइट। 2.7 में अर्जुन ने कृष्ण को कहा पृच्छामि, सबसे पहले उन्होंने कहा कार्पण, मुझे मेरा स्वभाव जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, मेरे ऊपर मेरे अंदर दोष आ गया है। कौन सा दोष आ गया है? कार्पण्य, कायरता नहीं है, दुर्बलता नहीं है। व्हाट इज बीइंग माइजर? मिजरलीनेस, हाँ वेरी गुड। कंजूस, कंजूस, कार्पण्य, कार्पण्य शब्द आया है संस्कृत में, इसकी धातु होती है कृपण, कृपण, है ना। वो प्रपोट में दिया है प्रभुपाद ने, प्रपोट में तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है उसका तात्पर्य में।
कृपण, कृपण से आया है कार्पण्य, ठीक है, तो दुर्बलता नहीं है। कंजूस, कंजूस का क्या मीनिंग है? अपने पास होते हुए नहीं देना, क्या? धन। If I have been given some, if I have something and if I don't put it to the right use, यदि मेरे पास कोई संपत्ति है, ज्ञान है, पराक्रम है, धन है, विद्या है, और यदि मैं उसको सही उपयोग ना करूं, तो वो कृपणता है। कैसे? कंजूस के ही परिभाषा लेते हैं। कंजूस व्यक्ति क्या करता है? पैसे बचाता है ना? कहां से पैसे बचाता है? हाँ, कमाई करता है, पैसा कमाया, अभी क्या करेगा? कंजूस क्यों कह रहे हैं हम उसको? खर्चा नहीं करेगा, कटौती करेगा। कहां पे कटौती करेगा? हाँ, जहां पर आवश्यकता है वहां पर भी कटौती करता है ना? फॉर एग्जाम्पल, अच्छा खाद्यान्न खाना चाहिए हमें, क्वालिटी फूड खाना चाहिए, है ना, नरिशमेंट के लिए। शुद्ध देसी घी मार्केट में मिलता है 1,000 रुपए, 1,200 रुपए, 1,500 रुपए, 2,000 रुपए, है ना? बिलोना घी, हाथ से बिलोना घी, मशीन से बिलोना घी, लकड़ी से बिलोना घी, स्टील से बिलोना घी, डिफरेंट वेराइटीज, है ना? मटके में बिलोया हुआ, स्टील के पात्र में बिलोया, मंत्र करके बिलोया हुआ, मेनी वेराइटीज कैन बी देयर। गिर गाय का देसी घी, नो, देसी गाय, गिर गाय का प्योर घी या जर्सी गाय का प्योर घी, सो मेनी वेराइटीज। परंतु ये व्यक्ति क्या करे? कंजूस व्यक्ति, अरे 500 रुपए में घी मिल रहा है ना मार्केट में, वही खरीद लेते हैं, घी है, चलो सस्ता पड़ रहा है। वो सस्ता सस्ता खा खा कर रिफाइंड ऑयल, बर्तन लाना है घर में, एल्यूमिनियम का बर्तन ले लो, है ना, सस्ता है ना? पर ये सब करने से क्या होता है? शरीर में बीमारियां आती हैं। वो बीमारियों को दूर करने के लिए फिर बाद में दवाइयां खानी पड़ती हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, फिर कोलेस्ट्रोल, फिर ऑपरेशन, सर्जरीज, डॉक्टर्स। तो क्या हो रहा है? धन बचाया लेकिन गया, अब वो जिधर नहीं जाना चाहिए था उधर चला गया, है ना? सो लॉन्ग टर्म में वो लॉस में होता है कंजूस व्यक्ति। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि यू नो, बच्चों का एजुकेशन है, अरे ये डिग्री तो बहुत महंगी है, बच्चे को कुछ काम करना है, जैसे मान लो म्यूजिक सीखना है, ओ नहीं नहीं, बहुत पैसा लग रहा है ना, नहीं सिखाना चाहिए, पैसा बचा, बट वो स्किल डेवलप नहीं हुआ, है ना? अच्छा एजुकेशन, अच्छा अपब्रिंगिंग नहीं दे पाए बच्चे को, बाद में क्या होगा? वो बच्चा पथभ्रष्ट हो सकता है ना? तो उसका दुष्परिणाम बाद में मिलेगा। शॉर्ट टर्म गोल, कृपण जो होता है ना, वो शॉर्ट टर्म देखता है, लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाता। तो कृपण का विलोम क्या है? नहीं, उदार नहीं। कंजूस का उदार है, पर कृपण इज अ ब्रॉडर टर्म। कंजूस सिर्फ पैसे के लिए उपयोग होता है ना ये टर्म। कृपण और ब्राह्मण, ब्राह्मण को पता है कि क्या सही है, क्या करना चाहिए, दूरदृष्टि, सोचता है आगे तक का। अरे मुझे छोटा सा कुछ मतभेद है, मान लो भक्तों से, उसके लिए झगड़ा कर लेता है कृपण, मैं सही हूं, तुम गलत हो, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, छोटा मतभेद है, पूरे जीवन का संबंध खराब करने की आवश्यकता नहीं है ना। लेकिन ब्राह्मण जो है दूरदृष्टि देखे, ठीक है, जाने देते हैं, हम यहाँ पर क्यों आए? भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए, वो हमारा लक्ष्य है, इसको छोड़ देते हैं, है ना? अब अर्जुन जो है, अर्जुन के पास में शस्त्र शिक्षा है, युद्ध करने की कला है ना? तो उनका धर्म क्या है, उनका दायित्व, उत्तरदायित्व क्या है? युद्ध करें। ये कृपणता आ गई है, युद्ध करना उचित नहीं लग रहा है, दूरदृष्टि नहीं, दूर का नहीं सोच पा रहे हैं अर्जुन। अभी संबंधी दिख रहे हैं, गुरुजन दिख रहे हैं, भीष्मदेव पितामह दिख रहे हैं, तो अब लग रहा है कि ये सही। दिस इज मिजरली वीकनेस, ठीक है, कार्पण्य दोष। तो यहां से जब आगे बढ़े, देखिए
दूसरे अध्याय में अलग अलग खंड हैं, है ना। कृष्ण अर्जुन को अलग अलग प्रकार से प्रोत्साहित कर रहे हैं युद्ध करने के लिए, है ना। शुरू के 10 श्लोकों में उन्होंने कहा, हाँ, शुरू के 10 श्लोकों में तो अर्जुन ने सरेंडर किया है कृष्ण को, 2.7 और इन श्लोकों में। फिर कृष्ण ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने पहले बताया ज्ञान के आधार पर कि अर्जुन, तुमको पता है तुम कौन हो, ये शरीर नहीं हो, आत्मा। आत्मज्ञान दिया अर्जुन को। उसके आधार पर कहा कि देखो वैसे भी सब नश्वर, ये शरीर तो नश्वर है, आत्मा अजर अमर है, तो कुछ तुम अलग नहीं कर रहे हो। ये जो जाएंगे स्वर्गलोक में जाएंगे, इनका अच्छा जीवन आगे मिलेगा जो मरेंगे इस युद्ध में, और तुम अपना उत्तरदायित्व करो, इसलिए युद्ध करो। ठीक है, दिस इज इंस्ट्रक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ज्ञान। ठीक है, देन आगे के से ये चलता है 2.11 से 2.30 तक, आप लिख सकते हैं, नोट प्लीज नोट इट डाउन, इज वेरी इंफॉर्मेटिव। और जब एग्जाम होगा दूसरे अध्याय का, पहले अध्याय का एग्जाम हो गया नहीं हुआ, होने वाला है, लेट मी ब्रेक द न्यूज। पहले अध्याय का एग्जाम होगा बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो वो पहले जो नोट्स बनाए हैं वो काम आएंगे आपको दूसरे अध्याय के एग्जाम के लिए, अभी नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो 11 से 30 तक ज्ञान के आधार पर युद्ध करने की प्रेरणा दी कृष्ण ने अर्जुन को। ठीक है, देन 2.31 से 2.38 ये जो श्लोक हैं, 8 श्लोक, इसमें कर्म कांड बताया गया। कृष्ण ने अर्जुन को कर्म कांड बताया कि देखो वैसे भी इस संसार में सबका लक्ष्य क्या होता है, स्वर्ग पाना। तो तुम जब ये युद्ध करोगे तो यदि तुम्हारी पराजय होगी तब भी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि तुम विजयी होगे तो इस संसार में सुख का भोग करोगे, और जो मर जाएंगे उनको स्वर्ग मिलेगा। तो क्षत्रिय जो हैं वो युद्ध में यदि अपने प्राण त्यागते हैं, अपनी छाती पर यदि वार खाते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं। पीठ पर यदि वार खाते हैं, मतलब यदि युद्ध छोड़कर भागते हैं, तो नरक में जाते हैं। तो ये साइंस, ये विज्ञान अर्जुन को, एक्चुअली वो क्षत्रियों को पता है। पहले के जो राजा महाराजा होते थे वो इस चेतना के साथ युद्ध करते थे, चाहे हम 4 हैं सामने 400 हैं, परंतु भागेंगे नहीं, रणभूमि में मर जाएंगे, स्वर्गलोक में जाएंगे, तो उधर भी गेन है ना। ओके, फिर 39 टू 53, 2.39 टू 2.53, ये होता है, ये सेक्शन को बोला जाता है बुद्धि योग। बुद्धि योग के आधार पर कृष्ण अर्जुन को आदेश देते हैं युद्ध करने का। तो उसमें बुद्धि योग का क्या मतलब है, निष्काम कर्म योग, कि कर्म तो हमें करना है अर्जुन, उसके लिए तुम जो कर्म करो वो ज्ञान के साथ में कर्म करो, है ना। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, ये श्लोक आया था। हम्म ओ या, थैंक यू, दैट्स इन द 3rd चैप्टर। सो ये सेक्शन में अर्जुन को कृष्ण उपदेश देते हैं कि फ्रूट से डिटैच रहो और फिर युद्ध करो। तुम्हारा ये, हाँ वो भी आगे आएगा, कर्मण्यवादी का रास्ते आगे, है ना। तो ये तुम्हें युद्ध करना चाहिए क्योंकि तुम्हारा ये ड्यूटी है, कर्तव्य है। कर्तव्य जब किया जाता है तो उसमें फल नहीं देखा जाता। ठीक है, तो इसके बाद में यहाँ पर श्लोक क्रमांक 54, 54 से लेकर आगे 72 तक ये सेक्शन चलेगा, जिसमें कृष्ण अर्जुन को बताएंगे कि देखिए अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना एक आत्म साक्षात्कार का लक्षण है, समाधि का लक्षण है ना। और वो समाधि में रत रहने का भी ये मतलब है तुम्हारे लिए कि मैं क्योंकि इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, तुम्हारा यही कर्तव्य है कि तुम मेरे कहने का पालन करो, तुम्हारे लिए ये समाधि है, और तुम इसमें रहकर युद्ध कर सकते हो, तुम युद्ध करो। ठीक है, सो दिस इज सेक्शन विच इज गोइंग ऑन। 55 में कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि देखो मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग करता है एक जो आत्म साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति होता है। तो अर्जुन, तुम्हें भी, तुम्हारी इंद्रियां अभी ये कह रही है कि मेरे परिजन हैं, है ना, मेरा कुल है, कुल क्षय नश्यंति, कुल का क्षय हो जाएगा। ये तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन तुम्हें परेशान कर रहा है।
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो तुम्हारा जो कर्तव्य है वो है यहाँ पर युद्ध करना। तो इसलिए अपने इंद्रियों को, अपने मन को संयम में रखो, उनको उत्तरदायित्व से बाहर मत जाने दो और युद्ध करो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आते हैं श्लोक क्रमांक 60 पर। ठीक है, तो कनेक्शन समझ में आ गया सबको? तो जो दूसरा अध्याय है इसका नाम दिया है प्रभुपाद ने गीता का सार, टाइटल है ना, द समरी ऑफ द भगवद गीता इज देयर इन दिस चैप्टर। इसलिए इसमें इतने सारे अलग अलग सेक्शंस हैं। जो ज्ञान भी आ गया, निष्काम कर्म आ गया, बुद्धि योग आ गया, है ना, और एक आत्म साक्षात्कार जिस व्यक्ति को करना है, मतलब कि योगी जो होता है वो योगी की क्या चेतना होनी चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, ये सब यहाँ पर दूसरे अध्याय के अंत में आ गया। दिस इज द समरी ऑफ द भगवद गीता। रेस्ट एंटायर भगवद गीता इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेम सब्जेक्ट्स। क्योंकि कृष्ण, ये अर्जुन जो है, ये बार आगे प्रश्न करने वाले अर्जुन को, अच्छा कृष्ण आपने उधर ये कहा था, इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझाओ। आपने 50 शब्दों का उत्तर दिया, अभी 300 शब्दों का निबंध बताओ, है ना। तो इनको सब आगे अनफोल्ड करेंगे। क्योंकि देखिए ये जो वार्तालाप हो रहा है भक्त और भगवान के बीच में, तो ये कृष्ण कुछ ऐसा सोचकर नहीं बैठे हैं कि अर्जुन बस एक बार बोल दे कि कृष्ण मैं आपका शिष्य हूं और फिर मैं बस बोलना शुरू करता हूं, और ये दूसरा अध्याय ले, ये लो अर्जुन, ये तीसरा अध्याय, ये चौथा, ये पांचवा, ये 18वां। ऐसा नहीं है ना। दिस इज डिस्कशन विच इज हैपनिंग इन द रियल टाइम। वार्तालाप हो रहा है, तो मित्र बात कर रहे हैं, तो कृष्ण उनको वो सारे उत्तर दे रहे हैं जो उनको देना है संक्षिप्त में। क्योंकि कृष्ण वांट्स टू एंड द कॉन्वर्सेशन एंड स्टार्ट द बैटल, स्टार्ट द वॉर, है ना, कि ठीक है अर्जुन को ये सब डाउट्स आए हैं, डाउट्स का मैं उत्तर देता हूं और युद्ध को शुरू करते हैं। परंतु अर्जुन जो है ये बहुत ही बुद्धिमान शिष्य हैं। ये किसी भी टॉपिक को ऐसा ऊपर से हाँ हूं करके पास नहीं करते, ये पूरा डिटेल में जाना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, ताकि कोई आगे संशय ना रहे, है ना। तो क्योंकि अर्जुन प्रश्न करते हैं तीसरे अध्याय में फिर से, तो फिर कृष्ण उसको एक्सप्लेन वापस करते हैं। फिर अर्जुन प्रश्न करेंगे, फिर एक नया अध्याय चालू, है ना। so, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट, पुरुषोत्तम योग, आगे आने वाले चैप्टर्स जो हैं वो इस तरह से अर्जुन के प्रश्नों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से ट्रांसलेशन सेज, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष को के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है ना। हर लेती हैं इंद्रियां मन को। सो उदाहरण के तौर पर जब हम देखिए, जब हम ड्राइविंग कौन कौन है जो हम सब हम में से जो ड्राइव करते हैं, वी ड्राइव अदर्स क्रेजी नहीं नहीं, जो कार या स्कूटर ड्राइव करते हैं, है ना, अधिकांश हम लोग सब करते हैं। तो व्हेन वी ड्राइव देयर इज अपोजिशन, डू वी फील द अपोजिशन? देयर इज अपोजिशन फ्रॉम द व्हीकल्स कमिंग इन फ्रंट। सामने जो आ रहे हैं वहां से अपोजिशन आता है ना। आजू बाजू से कभी कोई इधर से कट मार के जाता है, कभी कोई टेम्पो वाला, कभी ऑटो इधर बिना सिग्नल दिए, है ना। तो बहुत संभल कर, बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है ना। अपोजिशन होता है। उसी प्रकार जब हम आध्यात्मिक जीवन में हमारे जीवन को ड्राइव कर रहे होते हैं, अग्रसर हो रहे होते हैं, तो हमें अपोजिशन फील होता है, अपोजिशन आता है हमें। कहां से अपोजिशन आता है? हाँ, सेंसेस, इंद्रियों से अपोजिशन आता है। क्या अपोजिशन आता है इंद्रियों से? पैर घर पे रह जाते हैं और हम मंदिर चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता ना। क्या आता है? हमारा मन भटकता है, मतलब भटकता है मतलब विषय वस्तुओं की ओर। हमें एक क्रूड एग्जांपल दीजिए कोई,
बहुत सिंपल। लेक्चर सुन रहे टेंपल में, लेकिन आज मेरा मन कुछ और चलता है। मन कुछ और कहीं और चला जाता है, हम आज सत्संग में बैठे बैठे भी। हाँ इसमें तो बताइए। हाँ प्रोग्राम में आना है, लेकिन उस समय मूवी देखने जाना है तो मूवी देखने का मन कर गया, क्रिकेट खेलने का मन कर गया, आईपीएल चल रहा है तो प्रोग्राम में अटेंडेंस लो हो जाती है ना। या फिर हम जा रहे हैं और पानी पूरी का ठेला दिख जाता है तो भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा लाइफ में जीवन का उद्देश्य क्या है। उस समय एक ही उद्देश्य याद आता है कि ये इन पानी पूरियों का संहार करना है। क्यों? क्योंकि इन पानी पूरियों का संहार मैंने नहीं किया तो कितने लोग बीमार पड़ेंगे इससे, है ना। तो वैष्णव तो होता है कृपालु, पर दुख दुखी, है ना। तो इस प्रकार से हम उन चीजों में उलझ जाते हैं, है ना। सो व्हेन वी आर प्रोग्रेसिंग स्पिरिचुअल लाइफ वी वांट टू गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड। भगवत धाम हमारे जाने की चेष्टा है, हमें अपने इंद्रियों को, अपने मन को शुद्ध करना है। तो लेकिन उसमें इतना अपोजिशन आएगा अपने मन और इंद्रियों के द्वारा, कभी कभी समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, वी हैव टू बी वेरी अलर्ट, बहुत ही अलर्ट, मतलब सावधान, सावधान, है ना। विश्राम में नहीं रह सकते, हमें सावधान की मुद्रा में ही हमेशा रहना पड़ेगा। ऐसा करते हैं ना, सोल्जर्स को बोलते हैं अटेंशन, है ना। सावधान रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। कभी भी हमारे आसपास में या हमारे मन या इंद्रियां हमें धोखा दे सकते हैं। हम एक वन स्टेप, है ना, एक कदम हम आध्यात्मिकता की तरफ, कृष्ण की ओर बढ़ाना चाहते हैं, उस परंतु इतना अपोजिशन हमारे अपने परिवारजनों से भी कभी कभी फील हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे बीसीसी मंदिर में एक ब्रह्मचारी है, सैफरन ब्रह्मचारी, नाम नहीं बताऊंगा है ना, परंतु फिर भी हमारी प्रेरणा के लिए सन 2014 में उन्होंने आश्रम ज्वाइन करना था एज अ ब्रह्मचारी, है ना। इंजीनियरिंग समाप्त हुआ, नौकरी किया कुछ साल, उसके बाद में आश्रम में ज्वाइन करने का मन हुआ कि हाँ मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ, शास्त्रों का पठन, गुरु की सेवा, यही मेरा जीवन रहेगा। और मैं इस्कॉन कैंप, उस समय तक ऑफकोर्स बीसीसी नहीं था, कैंप मंदिर, है ना, वहां पर उन्होंने आश्रम में उनका ज्वाइनिंग का टाइम आ गया था। तो उनको घर से फोन आया, तो उनके पिताजी ने बताया कि अरे मम्मी हॉस्पिटल में है, आईसीयू में एडमिटेड है, तुम ऐसा काम करने जा रहे हो। शी इज इन द शॉक, तो बहुत दुख हुआ है, बहुत गहरा धक्का लगा है उनको, वो आईसीयू में है। आई थिंक इंद्रियों ने सबको अभी डिस्ट्रैक्ट कर दिया है जूस में पानी और ओके तो हाँ, तो उनको बताया गया कि आपकी माँ जो है वो आईसीयू में है और पता नहीं, डॉक्टर बोल रहे हैं कि बहुत सीरियस केस है। हाँ, तो ये ब्रह्मचारी भी घबरा गए कि अरे क्या हो रहा है ये, अभी ऐसा कोई मैंने न्यूज ब्रेक नहीं किया, पहले से बताया हुआ था और उनका भी एग्रीमेंट था। तो लेकिन जब मैं घर से चला था तो माता बिल्कुल स्वस्थ थी, 2 दिन में ऐसा क्या हुआ। तो उस शहर में दूसरे भक्तों को पूछा कि आप कृपया जाकर थोड़ा सा देखो क्या सिचुएशन है घर पे। भक्त जाकर आए, बोले कुछ भी नहीं हुआ है सब बढ़िया है, घर में बराबर 4 समय का खाना बन रहा है, सब खा पी रहे हैं, मस्त हैं हाँ, तो ब्रह्मचारी को समझ में आया कि देखो अब ये परिवार का अपोजिशन आ रहा है, ये निकलने प्रकार है, इस लड़के को रोक लिया जाए, वापस घर में बुलाया जाए। हम्म और उसको अ, बस यहाँ पर रोक लिया जाए, बांध दिया जाए कि ब्रह्मचारी ना बन पाए, साधु ना बन पाए, है ना।
सो ये जो ब्रह्मचारी हैं, तो उनको बहुत उस समय दुख हुआ और शौक लगा कि अरे मैंने जो उन्होंने कहा वो मैंने किया, पढ़ाई किया, इंजीनियरिंग समाप्त किया, उनको पूरा मैंने उत्तरदायित्व निभाया, जितना पैसा जमा करके देना था उनके उनके भरण पोषण के लिए या बहन की शादी के लिए, जो करने के लिए, सब कुछ डिस्कशन हुआ था, पेपर पे कैलकुलेशन हुआ था, इतना तुम कर दो फिर चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सब कर दिया। इसके बाद भी इतना पोजीशन क्यों? सो वी कांट ट्रस्ट इवन अवर नियर एंड डियर वंस. When we are walking on the spiritual path, opposition will come. It can come from anywhere. So we have to be alert. Right? So, देखिए इसीलिए 58 श्लोक क्रमांक 58 में भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है. स्थिर कौन हो सकता है? जो अलर्ट रहेगा एक कछुए की भांति और अपनी इंद्रियों को खींच लेगा जहां पर संकट आने का चांस है, जहां पर डिस्ट्रैक्ट होने का चांस है, वहां पर कछुआ बन जाएगा. मतलब कछुआ हमेशा बन के रहेगा और अपनी इंद्रियों को अंदर खींच लेगा, है ना. राइट नाउ नो रोमिंग अराउंड, नो प्लेइंग अराउंड विद दिस वर्ल्ड. इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता पूर्वो पूर्वो अंगिनैव सर्वशः. So till the last breath we cannot trust anybody, even our family members. और इस श्लोक में कहा जा रहा है even a man of discrimination, विवेकी पुरुष, है ना. विवेकी पुरुष मतलब, विवेक का मतलब क्या होता है? द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, नॉट इंटेलिजेंस. डिस्क्रिमिनेशन, क्या सही है क्या गलत है, कब क्या करना चाहिए, विवेक चाहिए उसके लिए, है ना. तो एक विवेकवान पुरुष के मन को और इंद्रियों को भी खतरा हमेशा बना रहता है. जैसे कभी कभी हम, एक जमाने में सर्कस हुआ करता था, है ना. सर्कस के शो होते थे. उस सर्कस में जंगली जानवरों को लाया जाता था, है ना. शेर, एक रिंग मास्टर है और शेर है या हाथी है, भालू है, इन सब जानवरों से करतब दिखाते हैं सर्कस में, है ना. परंतु कभी भी वो रिंग मास्टर जो है वो उस जंगली जानवर पे भरोसा नहीं कर सकता कि हाँ अब ये तो ट्रेन हो गया है, अब ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता. एनी टाइम द रिंग मास्टर स्लिप्स अवे, है ना, इट लूजेस द अटेंशन. हाँ, सावधानी अगर हटी, इमीडिएटली ये जो हिंसक प्राणी है, शेर है, हाथी है, तो उसको मार सकते हैं. और ऐसे हादसे हुए भी हैं पहले, बहुत बार हुए, है ना. कितना अलर्ट रहना पड़ता है उसके लिए, कभी भी भरोसा नहीं कर सकते. तो ये हमारी जो इंद्रियां हैं, ये एक हिंसक शेर से तुलना नहीं की गई है. किससे की गई है? एक विषधारी सर्प से. ये और भी खतरनाक है. एक एक सांप. हाँ, आई कांट हियर. हाँ, सो इट विल कम. द आचार्यों की हमें टिप्पणी में मिलता है ये, है ना. यू कैन नॉट ट्रस्ट योर सेंसेस बिकॉज दे आर लाइक सर्पेंट्स. हाँ, सांप है वो, और सांप के ऊपर आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते. ठीक है. सो एक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने वाला आध्यात्मिकवादी व्यक्ति, योगी, स्पिरिचुअलिस्ट, जब अपने इंद्रियों को, अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए प्रयत्न करता है ना. क्योंकि इंद्रियों को शुद्ध करना है, मन को शुद्ध करना है, चेतना को शुद्ध करना है, क्योंकि वो गंदे हैं, डर्टी. अवर कॉन्शियसनेस इज वेरी डर्टी. क्यों? क्योंकि जैसे ही इंद्रियां या मन विषय वस्तु के संपर्क में आते हैं, वैसे ही क्या होता है? एक भोग वृत्ति उत्पन्न होती है. मैंने तुमको देखा,
तुमने मुझको देखा, तो क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया, है ना? इमीडिएटली भोग वृत्ति उत्पन्न होती है और हमारी जो सेवा वृत्ति है वो क्षय हो जाती है, क्षीण हो जाती है। ठीक है? द मोमेंट, बिकॉज अवर कॉन्शियसनेस इज डर्टी, विषय वासना, हमारी चेतना वासना से भरी हुई है, लस्ट, ग्रीड, एंगर। और अगले ही श्लोक में कृष्ण बताने वाले हैं कि ये सब वासनाएं कैसे आती है, इनका रूट क्या है। सो क्योंकि हमारी एंजॉइंग मेंटेलिटी बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी एंजॉइंग मेंटेलिटी बढ़ती है वैसे वैसे हमारी सर्विंग मेंटेलिटी नीचे कम होती जाती है ना? सो ये जो आ, 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 इस प्रकार का जो उपक्रम है, इससे क्या होता है? हमारा आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन के बिल्कुल विपरीत है। आत्मा जो है वो सच्चित आनंद है, उसका स्वरूप है भगवान की सेवा करना। भगवान की सेवा में हमें सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। भगवान के साथ संबंध का आदान प्रदान करने में, भक्तों के साथ में संबंध को आदान प्रदान करने में हमें सुख प्राप्त होता है। केवल एक ही सुख है इस संसार में, वो सुख कौन सा है? भक्तों के साथ में आदान प्रदान, दैट्स इट। सेवा भी तभी अच्छी होती है, तभी अच्छी लगती है तो उसमें भक्तों के साथ में, क्योंकि आदान प्रदान होता है ना? कभी कभी हमें लगता है कि हम सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं और भक्तों से झगड़ा कर लेते हैं, है ना? भगवान को वो सेवा अच्छी नहीं लगती। एक बार राधा गोपीनाथ मंदिर में आ, सो माताएं मंदिर में माला बनाते हैं भगवान के लिए, पुष्प माला, गार्लैंड्स बनाते हैं, है ना? तो कुछ कुछ माताओं ने चर्चा करना प्रारंभ किया कि अरे, हमें तो हमेशा ये गायों का हार माला बनाने को देते हैं, या इनका कभी स्पीकर का गार्लैंड बनाने को दे दिया, प्रभुपाद का बनाने को दे दिया, ये भगवान का, राधा गोपीनाथ का गार्लैंड बनाने को हमें नहीं अवसर मिल रहा है। ये कुछ माताएं हैं सिर्फ वही बना रही हैं, है ना? तो यहाँ तो भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सही नहीं चल रहा है, पॉलिटिक्स है और ये ऐसा वैसा सब चालू हुआ, है ना? तो अब उन्होंने अपने अपने काउंसलर से, जो भी शिक्षा गुरु हैं उनसे बात की कि प्रभु जी ऐसा, तो महाराज तक बात पहुंची। क्या करेंगे शिक्षा गुरु, अभी हमसे ऊपर जो है उनके ऊपर, उनके पास जाएंगे। तो महाराज को बताया गया कि महाराज ऐसी चर्चा हो रही है तो क्या करना चाहिए। हम्म? अभी रिसेंटली बहुत सारे ब्राह्मण दीक्षा हुए हैं, है ना? हमारे मंदिर में बहुत भक्तों के ब्राह्मण दीक्षा हुए हैं, राधा गोपीनाथ मंदिर में बहुत सारे भक्तों के ब्राह्मण दीक्षा हुए हैं। तो ये ब्राह्मण दीक्षा जिनका हो गया, अभी सब भक्तों को लग रहा है कि हमको भी ऑल्टर के पीछे जाकर फेस्टिवल्स में अभिषेक करने का, भगवान का अभिषेक करने का मौका मिलना चाहिए। हमेशा तो वही इतने सालों से जो पुजारी हैं, जो ब्राह्मण हैं, वही करते जा रहे हैं, हमें कब मिलेगा, है ना? तो इस प्रकार से हमें लगता है कि हम कुछ करेंगे सेवा, हमारी सेवा रोकी जा रही है, और हम कुछ ऐसा सेवा करेंगे तो भगवान कुछ प्रसन्न होंगे हमसे, हमारी भक्ति बढ़ेगी। तो महाराज ने कहा कि देखो, राधा गोपीनाथ को ना पुष्पों का हार चाहिए, आपके बीच के जो मतभेद हैं, वो उनके जो कांटे हैं, उन कांटों का हार नहीं चाहिए। आप जितना मतभेद करोगे, जितना कंट्रोवर्सी करोगे आपस में, वो हार आप बनाओगे, परंतु वो हार जो है ना, वो कांटों के जैसा चुभेगा राधा गोपीनाथ को। तो यू डिसाइड whether you want to, offer a garland made of thorns to Radha Gopinath or a garland made of flowers. When we are working in a team, it doesn't matter who is doing what. Ultimately, the output of the team matters, है ना? इंडियन क्रिकेट टीम, कोई बोलेगा अरे हमें तो लास्ट में भेजते हैं बल्लेबाजी करने, हमको शुरू में भेजो, हम भी सेंचुरी मार देंगे, कौन सी बड़ी बात है, जितना ज्यादा खेलने को मिलेगा उतना ज्यादा रन बनाएंगे। है ना? दैट इज नॉट हाउ अ टीम फंक्शंस। There are different people with different temperament, with different skills in the team, है ना? And Maharaj says this in English,
A team can achieve wonderful results. A team can achieve wonderful results if nobody cares who takes the credit. है ना? यदि एक समूह में बहुत अच्छा आउटपुट, बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है यदि इसकी कोई चिंता ना करे कि इसका मैन ऑफ द मैच कौन बनेगा, क्रेडिट कौन लेगा, है ना? तो अभी जो ब्राह्मण दीक्षा के बाद में इस प्रकार से जो चर्चाएं हुई कि नहीं हमें भी अभिषेक करना चाहिए, तो फिर महाराज से कंसल्ट करके एक नोटिस जारी किया गया कि देखिए, है ना, दिस इज वेयर वी गो रॉन्ग इन द स्पिरिचुअल लाइफ. फंडामेंटल्स, व्हाट आर फंडामेंटल्स? हम जब मंगल आरती में जाते हैं, एक पुजारी है वो आरती ऑफर कर रहे हैं भगवान को, एक भक्त हैं जो आरती गा रहे हैं, और अन्य भक्त जो हैं वो आरती अटेंड कर रहे हैं. तो क्या गाने वाले को अधिक लाभ मिलेगा, आध्यात्मिक क्रेडिट मिलेगा, या जो पुजारी है उनको ऑफरिंग करने का अधिक क्रेडिट मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं. पुजारी जो है मंदिर में, वो जितने उपस्थित भक्तगण हैं उनके ऑन देयर बिहाफ, उनकी ओर से भगवान को हम एक प्रतिनिधि चुनते हैं कि आप पुजारी हो, हम सबकी ओर से आप भगवान को आरती ऑफर करो, क्योंकि आप बहुत अच्छे से करोगे, आपको पूरा साइंस अच्छे से पता है, तो आप अब वो देखो जितना अच्छे से पुजारी वहां पे ऑफर करेंगे ना, वो सारा क्रेडिट हमें भी मिल रहा है. कोई कह सकता है कि अरे हमें तो कभी आरती नहीं गाने देते, है ना? लेकिन जो आरती गा रहे हैं वो जितना अच्छे से आरती गा रहे हैं, चाहे मैं कितना भी बेसुरा हूं, परंतु मुझे अच्छी आरती गाने का क्रेडिट मिलेगा क्योंकि मैं वहां पर उपस्थित हूं और मैं कॉपरेट कर रहा हूं. राइट? सो इन अ टीम वी डू व्हाट वी कैन डू, we do whatever leaders ask us to do, or senior superiors ask us to do, and we be happy. Right? Okay. So आत्मा का गुण है भगवान की सेवा करना, भक्तों के साथ में आदान प्रदान करना. यही एक सुख है आध्यात्मिक जीवन में, और कोई सुख नहीं. इस संसार में तो वैसे भी कोई सुख नहीं है. यहाँ पर आकर हम आए हैं तो धक्के खाकर ही आए. हमें पता चल गया है अभी तक. हमको लग रहा था जॉब करके सुखी होंगे, नहीं हुआ. धन कमाकर सुखी होंगे, नहीं हुआ. घर बनाकर, नहीं हुआ. शादी करके, बिल्कुल नहीं हुआ. है ना? है ना? बच्चे कुछ बन जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, नहीं, कोई सुख नहीं है इस संसार में. बड़ा कार खरीद के, लग्जरी पाकर, प्रेस्टीज, पावर पाकर कोई सुख नहीं है. एकमात्र सुख है केवल भक्तों के साथ में आदान प्रदान, है ना? और यही सुख आध्यात्मिक संसार में प्राप्त होगा. परंतु यदि हम अपनी चेतना को बदलने का प्रयास नहीं करते हैं, आध्यात्मिक जीवन में आकर भी भौतिक लक्षण दिखाते हैं कि मुझे ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, मेरे साथ में ऐसा होना चाहिए, मेरा गलत ट्रीटमेंट हो गया, मुझे ऐसा बोल दिया, तो फिर आध्यात्मिक जीवन में क्या करेंगे? क्योंकि वहां पर तो भक्तों के साथ ही रहना है, वहां पर सबको ही भक्त हैं. क्योंकि वहां पर हमने इस तरह की गलत हरकतें की, तो वहां से हमें यहाँ पर भेजा गया, क्योंकि वो वहां पर नहीं चलेगा. वहां पर दुराचार, वहां पर कंट्रोवर्सी, पॉलिटिक्स, ये सब नहीं चलता. वहां पर सरल हृदय चलता है, सिंपल हार्ट, लाइक ब्रजवासी, गोपास, गोपास, है ना? वो सरल हृदय चाहिए. वो सरल हृदय हम जितना यहाँ पर बना लेंगे उतना बहुत अच्छा है, उतना ही हम भगवत धाम जाने में अग्रसर होंगे. ठीक है? ओके. सो एवरीवन हैज गॉट हाउ मेनी सेंसेस? कितने इंद्रियां हैं हमारे पास? 5 इंद्रियां हैं. अच्छा, बाय द वे, कब तक बढ़ना है हमें? टिल व्हाट टाइम? 9? नहीं, आपका समर्थन कोई कर नहीं रहा है. आप संकट में पड़ने वाले हो. ओके. तो हमारे पास में, सबके पास में 5 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां कहते हैं उनको. और कृष्ण कहते हैं मनःषष्ठानि इंद्रियाणि. मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, तो ये छठी इंद्रिया है, मन है. ठीक है? तो ये जो हमारे इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां और हमारा मन,
ये 6 हैं कुल मिलाकर, लेकिन इनके लिए जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, जो विषय वस्तु हैं, वो कितने हैं? कितने हैं? अनलिमिटेड, लाइक एन ओशियन। विषय का सागर है, जीवे फैले, विषय सागर, ये विषय का सागर है। कितना एंजॉय करूंगा मैं, है ना? इस विश्व के सागर में हम डूबे हुए हैं, और इस सागर में आत्मा प्रयत्न कर रही है कि मेरा मन, बुद्धि, इंद्रियां, मेरा ईगो, ये प्यूरिफाई हो जाए, भगवान के अनुरूप मैं अपने आप को बना लूं, भगवान की सेवा के में ढाल लूं। तो ये सागर में रहते हुए कितना अलर्ट रहना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम कोयले की खान में यदि हम जाते हैं, हाँ, तो कोई कहे कि कोयले की खान में रहकर मैं बिल्कुल कालिक से स्वच्छ से मुक्त होकर स्वच्छ रहकर रह सकता हूँ, क्या रह सकते हैं? यदि कोई चला भी जाता है तो उसको स्वच्छ रहने के लिए कितना अलर्ट रहना पड़ेगा, कितना अलर्ट रहना पड़ेगा। ये वैसी स्थिति है। ओशियन में रहकर सूखा रहना है, पानी में रहकर सूखा रहना है, तो कितना ध्यान, कितना अलर्ट रहना पड़ेगा आध्यात्मिक जीवन में। सो इसीलिए कछुए का उदाहरण पिछले श्लोकों में भगवान ने दिया है कि जो योगी होता है वो योगी इस प्रकार से रहता है कि जैसे ही विषय वस्तु दिखी, अपने हाथ पैर अंदर खींचकर बैठ गए, बिल्कुल समाधि लगाकर बैठ गए। आई एम नॉट हियर, मैंने ना तो कुछ देखा, ना मैं यहाँ पर हूं, केवल भगवान का मनन। तो एक बार एक भक्त बता रहे थे, राधेश्याम प्रभु गए थे यूएस। अब राधेश्याम प्रभु नीड्स टू ट्रैवल अ लॉट, यूएस में भी जाकर वो प्रीचिंग वगैरह करते हैं। तो एक भक्त बताते हैं उनकी व्यास, उनके उनको ग्लोरीफाई करने के लिए, एक बार कि राधेश्याम प्रभु हमारे मंदिर में आए यूएस में, और हम देखते थे कि वो किसी भक्त के यहाँ पर रुके हुए हैं, और वहां वहां से, क्योंकि यूएस में काफी सारे मंदिरों में ऐसा आश्रम जैसी व्यवस्था नहीं है। मंदिर है वो सुबह खोलते हैं, शाम को बंद कर देते हैं, क्योंकि देर आर नो ब्रह्मचारीज, देर आर नो ब्रह्मचारीज, ऑल गृहस्थास मेंटेनिंग द टेम्पल, है ना? और सब गृहस्थ लोग बहुत सेवा करते हैं, स्पेशली सिएटल टेम्पल आई विजिटेड सिलिकन वैली। सारा मंदिर पूरा, अगर वहां पे प्रसाद बनेगा वो गृहस्थ ही बनाएंगे, प्रीचिंग भी गृहस्थ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन गृहस्थ करेंगे, संकीर्तन पर गृहस्थ जाएंगे, कोई भी मंदिर में आए वो प्रसाद पाकर जाता है, ये सब गृहस्थ लोग मैनेज करते हैं। अमेजिंग, मतलब कैसे करते हैं वो ही जानते हैं। और ये सब गृहस्थ मतलब अच्छे खासे, अभी सबकी नौकरी है, सबके बच्चे हैं, फैमिली है, सब कॉर्पोरेट का प्रेशर है, सब है, इसके बाद भी सब मैनेजमेंट करना। और इतना बड़ा कॉन्ग्रेगेशन नहीं है वहां पर, है ना, कि ड्यूटी लगा दी, सोमवार को ये भक्त आएंगे शयन सेवा के लिए और ये आएंगे प्रभुपाद ड्रेसिंग के लिए। नो, दे डू एवरीथिंग। तो वो बता रहे थे कि राधेश्याम प्रभु एक गृहस्थ के घर में रुके थे, और अभी क्लास मंदिर में होती थी, तो मंदिर में आते थे। तो जैसे वो घर से निकलते थे मंदिर आने के लिए, तो नीचे ही देखते थे सिर्फ, अच्छा नीचे देखते 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 कार में जाएंगे, कार में भी अपना कुछ तो पढ़ते रहेंगे, इधर उधर देखते नहीं थे, सीधा मंदिर के अंदर घुसते थे तभी अपना सर ऊपर करते थे, वापस लेक्चर देके मंदिर से बाहर निकले, फिर से अपना गर्दन नीचे, कार में बैठेंगे, घर जाएंगे, उसके बाद ही अपनी गर्दन ऊपर करेंगे। हाँ, तो ये भक्त बता रहे थे कि देखिए राधेश्याम प्रभु इतने आ, इतने पर्टिकुलर हैं, इतने अलर्ट हैं अपनी इंद्रियों को लेकर, कि उनको यूएस में है, इधर उधर उनको कुछ देखना नहीं है, कुछ उनको देखना नहीं है कि कहां से क्या बिलबोर्ड आएगा, कहां पर क्या बिल्डिंग आएगा, कहां पर मेरे इंद्रियां मुझे वश में कर लेंगी। टेकिंग नो चांस व्हाटसोएवर। सो आई कुड कनेक्ट दिस, कछुए का जो उदाहरण है ना, ये ऐसा उदाहरण है ना? हम जाते हैं तो सारे बिलबोर्ड पढ़ते हुए जाते हैं कि जीवन में संसार में क्या चल रहा है पता होना चाहिए भाई लेटेस्ट न्यूज, है ना? बिलबोर्ड नहीं दिखते तो हम यूट्यूब पर जाकर कितने सीट्स मिले मोदी को कौन से राज्य में, या फिर है ना आईपीएल का स्कोर क्या चल रहा है
संसार में क्या चल रहा है हम सब खबर रखते हैं, परंतु एक योगी को, एक आध्यात्मिकवादी को ये सब डिस्ट्रैक्ट कर लेता है। कितना समय चला जाता है उसमें हमें पता भी नहीं चलता। एक बार वो यूट्यूब पर वो शॉर्ट्स, एक शॉर्ट निकाल के देखो, कितने देर का होता है एक शॉर्ट? लेस देन अ मिनट, है ना, 30 सेकेंड 50 सेकेंड, परंतु वो उधर रुकता नहीं है। और जब वापस होश आता है तो 1 घंटा निकल चुका होता। वो देखिए 40-40 50-50 सेकंड करके हमारा एक एक 2-2 घंटा खा लिया इन लोगों ने, हमें पता भी नहीं चलता। यदि आपको कोई 15 मिनट का वीडियो भेजेगा ना, आप नहीं देखोगे, आई एम श्योर आप नहीं देखोगे। 20 मिनट का वीडियो, आधे घंटे का, 1 घंटे का मूवी आप नहीं देखोगे। अरे किसके पास समय है ना, इससे अच्छा भगवद गीता पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, जब जब करेंगे, नहीं समय नहीं बर्बाद करना। परंतु देखो ये शॉर्ट, ये कलयुग ये ऐसा शॉर्ट बनाया है कि उसमें एक बार आप घुसे, उतने में 3 मूवीज हो जाती है ना। कभी कभी हमें कोई सी वर्क रिलेटेड, कॉर्पोरेट, आई मीन हमारे जॉब से रिलेटेड भी कभी कुछ वीडियोस है ना, स्पेशली टेक्निकल लाइफ, कुछ चैट जीपीटी, एआई एमएल, डेटा साइंस एंड दिस एंड दैट, राइट। हमको कभी कभी वो टाइम देना पड़ता है ये सब समझने के लिए, लेक्चर्स अटेंड कर, लेकिन उसके लिए भी हम कितना टाइम निकालते हैं। अरे ये आधे घंटे का लेक्चर है, अभी तो समय नहीं है, बाद में करेंगे, करते हैं ना हम। परंतु ये शॉर्ट हमारा जीवन खा जा रहे हैं पूरा, 2-2 घंटा एक एक दिन में। और इतना ही समय मिलता है एक दिन में, कितना समय मिलता है फिर हमें, राइट। 8 घंटे का जॉब, 1 घंटे का ट्रैवल, 9 घंटा, फिर एटलीस्ट 6 घंटे की नींद, 15 घंटे, कभी कभी 16-17 घंटे, है ना। somebody में है मोर रिक्वायरमेंट। फिर खाना पीना, नहाना, नित्य कर्म करना, 2 घंटा, कितना हो गया? 17 घंटे हो गए। फिर आप देख रहे हैं कहाँ जा रहा है? 2 घंटे का जब 19 घंटा, मंदिर जाना है, आना है, कुछ सेवा है, 1 घंटा वो, और 1-2 घंटा हमें मिला था कुछ ढंग का काम करने को जीवन में, वो भी हमने स्वाहा कर दिया शॉर्ट में। ओके सो ये कछुए का उदाहरण इस प्रकार से। तो इस ऐसा नहीं है कि जब हमारी इंद्रियां थक जाएंगी बिल्कुल भोग करते करते, हाँ, तब हम अपने इंद्रियों को समेट लें कि अब भाई अब थक गए, अब बहुत हो गया, अब नहीं करेंगे। एक ऐसा भी कछुआ होता है है ना, हमारे जैसा बहुत थक गए प्रभु जी अब, है ना, अब चलो कल से मंगल आरती में आऊंगा, कल से मॉर्निंग प्रोग्राम में आऊंगा, अब बहुत भोग कर करके थक गया। परंतु ये कौन सी फिलॉसफी है? ओशो फिलॉसफी, संभोग से समाधि। इतना संभोग करो, इतना संभोग करो कि तुम्हें विरक्ति हो जाए कि अब नहीं करना। इतने गुलाब जामुन खाओ, इतने गुलाब जामुन खाओ, हद पार कर दो कि फिर गुलाब जामुन को देखकर उल्टियां आने लगे। एक एक इस तरह का भी योगी होता है ओशो के आश्रम में। परंतु उसमें क्या है, क्योंकि अलाउ कर दिया सेंस ग्रेटिफिकेशन, विषय वस्तु, विषय को भोगना, क्योंकि अलाउ कर दिया। शास्त्र नहीं कहते हैं ऐसा कि ऐसा करो। ये जो कलयुग के जो मशरूम्स, कुकुरमुत्ते, ये जो उपज जाते हैं ना, अपने आप को गुरु बताकर और नया नया फिलोसफी देते रहते हैं बिना शास्त्रों का पालन किए, ये ऐसे ऐसी फिलोसफी देते हैं, है ना। तो इंद्रिय इंद्रियार्थेभ्यस, हम अपनी इंद्रियों को क्या विषय वस्तु से बिल्कुल, कैन वी गेट रिड ऑफ आवर सेंसेस? हम अपनी इंद्रियों से छुटकारा पा सकते हैं क्या? मन से छुटकारा पा सकते हैं? नहीं पा सकते, छुटकारा नहीं पा सकते। तो क्या करना पड़ेगा? उनको कुछ तो सप्लाई करना पड़ेगा, है ना, देना तो पड़ेगा। जिह्वा मांगेगी, पेट मांगेगा, आंखें मांगेगी, देना तो पड़ेगा, है ना। टिल द टाइम बॉडी इज देयर, शरीर जब तक है तब तक इंद्रियों को, मन को, है ना, वी हैव टू गिव फूड टू द बॉडी, शरीर को अन्न तो देना पड़ेगा, है ना। लेकिन क्या देना है, कितना देना है, कब देना है,
किस प्रकार देना है, ये एक योगी निर्धारित करता है अपनी इंद्रियों के लिए। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कि शरीर को यदि कुछ देना भी है तो योगी के जैसे दो। अभी आंखों को कुछ सुंदर देखने को चाहिए, तो वो सुंदर वस्तु क्या होनी चाहिए? भगवान का श्रृंगार होना चाहिए, भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप होना चाहिए। यदि जिह्वा को खाने को चाहिए तो खाना बंद नहीं कर सकते, परंतु वहां पर क्या देना चाहिए? प्रसाद देना चाहिए। ये निर्धारित करना पड़ेगा कि हे जिह्वा, हम आपको केवल प्रसाद ही देंगे और प्रसाद के सिवाय कुछ नहीं देंगे। तब जिह्वा नियंत्रित होगी। तब वो आता है ना, एक there was some very funny ad in the TV some time ago. I don't know whether it is still there. Long time I have not watched TV. कुछ तो आता था ना, सम कैंडी का ऐड था वो लप 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 ऐसा कुछ तो ऐड, लालच लालच लप लप, है ना, जीभ लपलपा रही है ऐसा कुछ तो करके, है ना? हैव सीन दैट ऐड? सो है ना, इस प्रकार से हमारी जिह्वा हमेशा लपलपाएगी खाने की वस्तुओं को देखकर, परंतु यदि वो प्रसाद है तो हम ग्रहण करेंगे, प्रसाद नहीं है तो ग्रहण नहीं करेंगे। तब हमें वहां पर कछुआ बनना है। ठीक है? तो लेकिन जब हम मंदिर में आते हैं, जब हम भक्तों के संग में आते हैं, उस समय हमारी इंद्रियां कछुए के जैसे अंदर नहीं रहनी चाहिए। उस समय फुल्ली एक्टिव, दिस टॉर्टोइज शुड बिकम फुल्ली एक्टिव, eating महाप्रसाद, dancing his heart out, singing, serving, है ना? कभी कभी आप देखते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम में जब आरती होती है, स्पेशली संडे फीस्ट में, बहुत सारे नए नए लोग आते हैं। तो दो तरह की जनता होती है, एक जनता जो डांस कर रही होती है और एक जनता जो देख रही होती है। डांस नहीं, उनको बुलाते हैं, खींच के लाते हैं उनको, आओ आओ डांस करो, तो ऐसे रहता है। लेकिन यही व्यक्ति बाहर जाकर डिस्को में फुल्ली एक्टिव, है ना, फुल्ली एक्टिव। तो ये दूसरे तरह का कछुआ है। दो तरह के कछुए, एक कछुआ जो है वो मंदिर में फुल्ली एक्टिव और मंदिर के बाहर प्रोटेक्ट इटसेल्फ, वो योगी है। भक्तों के संग में एक्टिव और कुसंग में प्रोटेक्टेड, दैट इज अ योगी, दैट इज अ भक्त। और दूसरा कछुआ जो बाहर एक्टिव है, उसको क्रिकेट खेलने के लिए बुला लो, उसको मूवी देखने के लिए बुला लो, आ जाएगा, कभी भी आ जाएगा, 12 बजे, दोपहर के 2:30 बजे हो या रात के 2:30 बजे हो। है ना, कभी भी आ जाएगा। घूमने जाना है, लद्दाख जाना है, आ जाएगा। परंतु यात्रा जाना है तो बहुत इतना काम है प्रभु जी, पता है क्या? बच्चों के एग्जाम है, हमारे ऑफिस में छुट्टियां नहीं मिल रही हैं, घर में किसी की तबीयत खराब है, सो ऑन, राइट? सारे जेन्युइन कारण रहेंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जेन्युइन कारण नहीं होंगे ये, परंतु यही जेन्युइन कारण रहते हैं बाकी जो हम एक्टिविटी कर रहे होते हैं तब भी, है ना? यदि ऑफिस से वीजा लग जाए जर्मनी जाने का, यूएस जाने का, तब किसी के घर में कोई बीमार नहीं होता, है ना? तब कुछ नहीं होता, बच्चों के सब सेटल हो जाता है तब, है ना? यदि आपको दुबई घूमने के फ्री टिकट्स दे दिए जाएं, अब बताओ छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ऑफिस से? मिलेगी? अरे मैनेजर का खून कर देंगे हम। कंपनी बंद करवा देंगे, छुट्टी कैसे नहीं मिलेगी, है ना? So we need to see where we are active and where we are inactive, and we have to change that nature, purify that nature to become active in the association of devotees. We need to long for association of devotees. तत्परता चाहिए भक्तों के संग की, क्योंकि भगवान वही है जहां भक्त हैं, है ना? भक्तों के बिना भगवान नहीं है। नारद मुनि कहते हैं भगवान विष्णु से, कि हे भगवान विष्णु, आपको ढूंढने के लिए योगी तपस्वी जगह जगह जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, गुफाओं में जाते हैं,
तपस्या करते हैं हजारों सालों की, परंतु आपका एड्रेस किसी को पता नहीं है। कैन यू टेल मी योर एड्रेस, आई कैन हेल्प सो मेनी पीपल ऑन अर्थ प्लेनेट, मैं किसी की सहायता कर दूं। तो भगवान विष्णु क्या कहते हैं, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा, ना हम तिष्ठा ना हम तिष्ठामि वैकुंठे, हे नारद मुनि मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगी नाम हृदयेषु वा, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, क्योंकि योगियों को सिर्फ एक झलक देता हूं परमात्मा स्वरूप की और चला जाता हूं। वो एक झलक पाने के लिए योगी सैकड़ों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक तपस्या करता है, लाइफ टाइम्स। मैं हजारों क्यों बोल रहा हूँ, योगी की आयु तो 100 साल होगी, 150 साल होगी, हजारों कैसे लग गया, लाइफ टाइम्स। एक जीवन में नहीं होता साक्षात्कार योगी को, भक्ति योगी को होता है। हम दूसरे योगी की बात कर रहे हैं, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, उनको परमात्मा सिर्फ एक झलक देते हैं, एक झलक अपने स्वरूप की, उसके बाद में चले जाते हैं। नारद मुनि, भागवत में प्रसंग आता है, नारद मुनि जब तपस्या कर रहे थे, भगवान ने उनको एक झलक दिखाया और फिर बोला कि हे नारद मुनि, इस जीवन में तुम मुझे मेरा दोबारा दर्शन नहीं कर पाओगे, बस इतना ही दर्शन देना है, मिलेगा तुम्हें। राइट, टाइम अप, 10 मिनट्स, ओके। तो योगी नाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद भक्ता तिष्ठामि तत्र नारद, जहां पर मेरे भक्त मेरा भजन कर रहे हैं, तिष्ठामि मैं वहीं पर हूं नारद, तत्र नारद। So it is very important for us to understand that when we are sitting in the midst of the devotees, Krishna is there. जहां पर कृष्ण कथा चल रही है वहां पर कृष्ण हैं, जहां पर हरिनाम हो रहा है वहां कृष्ण हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। क्यों? क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है। तो इसलिए मुझे भक्तों के एसोसिएशन से, भक्तों के संग से कभी भी दूर जाना नहीं चाहिए, चाहे कितना भी कारण भक्तों ने मुझे दिया हो दूर जाने का, मुझे लताड़ कर, मुझे से झगड़ा करके, मुझे बुरा भला सुना कर, जो भी है वो सब हमारे शुद्धिकरण के लिए है। क्योंकि शुद्ध कहां होंगे फिर, बाहरी जीवन में जाएंगे तो शुद्ध होंगे, घर में अकेले बैठे बैठे प्रसाद खाते रहेंगे तो शुद्ध होंगे। वी कैन ईट टन्स ऑफ प्रसादम एंड जंगल्स ऑफ तुलसी महारानी, वी विल नॉट बी प्यूरिफाइड, we will be purified only in the midst of devotees। केवल भक्त ही हमारा शुद्धिकरण करेंगे, क्योंकि उन भक्तों का शुद्धिकरण हम भी कर रहे हैं हमारी हरकतों से, है ना। सो that is a very big lesson। So when we are in the midst of devotees, we become fully active, fully serve each other। By fully serving each other we serve Prabhupada, by serving Prabhupada we serve Krishna। ठीक है, तो ये तो हुआ इंद्रियों की बात। अब मुझे बताइए, इसमें थोड़ा और डिस्कशन बाकी है, परंतु आज का समय पूरा हो गया है। परंतु आई वांट टू एंड द सेशन विद, आई एम नॉट एग्जैक्टली एंडिंग द सेशन, आई विल टेक 10 more minutes बिकॉज आई हैव बीन गिवन 10 more minutes। पर मेरा एक प्रश्न है आपसे कि भगवान कृष्ण जो हैं ये अर्जुन को अल्टीमेटली क्या कराना चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कृष्ण अर्जुन को, युद्ध करो, ये कारण है इस कारण से युद्ध करो, दूसरा कारण दिया इससे युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। ये अर्जुन बेचारा कह रहा है कि भगवान मैं भिक्षा मांगकर रह लूंगा, मुझे नहीं करना है युद्ध, आई एम फाइन, आई डोंट नीड दिस किंगडम। तो ये कृष्ण को क्या पड़ी है, कृष्ण कौन है, भगवान है, भगवान को खून खराबा कराना चाहिए या शांति लानी चाहिए, क्या करना चाहिए, शांति लानी चाहिए ना। God should not want somebody to get killed unnecessarily। When two people are not fighting, Krishna is saying no, you fight and you kill each other। Why Krishna is inciting Arjuna? Somebody will ask you, आप भगवत क्लास में जाते हो ना, आप इस्कॉन में जाते हो, बहुत भक्त हो आप, ये आपका भगवान, सारे उल्टे काम,
बचपन से सारे उल्टे काम, माखन चुराना, रासलीला करना, अपने मामा तक को मार दिया। मामा ने खिलौने भेजे इतने सारे वृंदावन में, उनको मार दिया। इधर बड़े होकर क्या कर रहे हैं, रणभूमि से खुद तो भाग गए, रण छोड़। एक एक सिर्फ एक युवती के लिए, है ना, एक महिला का अपहरण करने के लिए रणभूमि छोड़ के भागे। भागे भी कोई बड़ा काम नहीं किया, अपहरण किया किसी बेचारी का। और अभी ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर युद्ध करा रहे हैं। इतने गंदे गंदे काम तुम्हारा कृष्ण कर रहा है, तो तुम भगवान कह रहे हो उसको। क्यों कराना चाहिए, कृष्ण ने क्यों करना चाहिए ऐसा? हम्म। धर्म की स्थापना, धर्म की स्थापना किसी को मारे बिना नहीं हो सकती। हमारे कृष्ण चाहे तो क्या नहीं कर सकते। अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं, अरे मुझे अपने गुरुजनों को नहीं मारना है, गुरुन हत्वा ही महानुभावान पूजा रावरी सूदन। अरे जो मेरे पूजा के योग्य हैं, आप मुझे कह रहे हो कि मैं उनको मार डालूं? यू आर मधुसूदन, तुमने मधु नाम के असुर को मारा। अरिसूदन, तुम अपने शत्रुओं को मारते हो, और मुझे कह रहे हो आई बिकम भीष्म सूदन, द्रोणासूदन, कृपसूदन। सो क्यों? आई डोंट वांट दिस, आई गिव अप द किंगडम, लेट देम एंजॉय। हाँ, दे आर ऑल डेड। अरे कृष्णा सेज दैट, कृष्णा से कैन से एनीथिंग, ऐसा होता है क्या? मरे हुए थोड़ा ना है वो सब, बैटल में खड़े हैं ना। दैट वे वी आर आल्सो ऑलवेज डेड। सोल नेवर डाइज, वो तो ठीक है, वो भी तो कारण दे रहे हैं अर्जुन को कृष्ण, और युद्ध के लिए उकसा रहे हैं। परंतु क्यों उकसाना चाहिए? व्हाई शुड कृष्णा इनसाइट? देखो आप सब लॉजिकल लॉजिक दे रहे हो, इसका लॉज, हाँ। नहीं, बट देन व्हाई शुड कृष्णा वांट समबडी टू गेट किल्ड? युद्ध नहीं, देखो शांति से सुलह हो रही है ना, पांडव कह रहे हैं हम छोड़ देते, हम जंगल में रह लेंगे। सी, आप आपको प्रश्न प्रश्न पकड़ो, उत्तर मत दो उसका, क्योंकि उसका उत्तर कुछ भी दोगे ना, somebody can still argue. A non-believer, a person who is not a devotee will always find faults, है ना? Yes, Dalmia Prabhu. Again you are answering the question, you have to prove that the question is wrong. आप फिर से लॉजिक दे रहे हो। मैं कह रहा हूं कि अर्जुन बोल रहा है मैं भिक्षा मांग लूंगा, मेरा स्वभाव चेंज कर लूंगा। मैं नहीं कर सकता। उसके लिए 64 करोड़ 60 करोड़ क्षत्रियों को मारने की आवश्यकता नहीं है। आई एम सॉरी, नॉट एक्सेप्टेड। सब लोग गलत नहीं थे उसमें, केवल कुछ लोग थे वो गलत थे। अधिकांश योद्धा उस युद्ध में आए थे केवल इसलिए कि ये धर्म युद्ध है और हमको युद्ध करना है। इस युद्ध में यदि हम युद्ध करेंगे, वीर गति को प्राप्त होंगे, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, भगवत धाम चले जाएंगे। पीपल न्यू, दैट इज व्हाई फ्रॉम एंटायर ग्लोब क्षत्रियास केम टू फाइट। प्रश्न गलत है, ये प्रूव करना है, ये प्रश्न ही गलत है। हम्म। ओके, हम आत्मा हैं। मरने वाला ही नहीं था एक्चुअली, हिंसा हो रही है, हम जो बोल रहे हैं एक्चुअली में कोई हिंसा ही नहीं हो रही। माता जी को चाकू वगैरह है क्या किचन में? दीजिए एक चाकू, हम सब ऑलरेडी मरे हुए हैं, बड़ा वाला चाहिए। तो यदि मैं गणेश प्रभु को, माता जी कहाँ है? माता जी कर दें आज? अरे ऑलरेडी मरे हुए हैं, क्या बोल रहे हो आप? सी, दूसरे अध्याय के शुरू के श्लोक जब भगवान ने बोलना शुरू किए हैं,
कुतस्त्वा कश्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। उसको डांट रहे, उकसा रहे उसको, अरे अर्जुन तुमको कायर कहेंगे लोग, तुम्हारी कीर्ति चली जाएगी, तुम्हारा वंश की कीर्ति चली जाएगी, तुम क्या करना चाह रहे हो, तुम्हें पता है तुम। अरे तो धर्म का क्या एक ही मार्ग है क्या, ये हिंसा करके? अहिंसा परमो धर्म, ऐसा कहते हैं लोग। हाँ, अरे बट दिस इज व्हाट आई बिलीव, योर गॉड शुड नॉट kill so many people. If he is God, he can establish dharma in any other way. हाँ तो करो ना, हम कहाँ रोक रहे हैं धर्म की स्थापना करने से? तो करवा, ये क्या तरीका है धर्म स्थापना करवाने का? लाइए माता जी फिर से चाकू। देखिए, नो नो, सो देखिए, we are trying to do, we need to understand, we are trying to fit God in our intelligence. अरे भगवान बहुत दूर की बात है, हम वैष्णवों के आचार को समझ नहीं सकते ढंग से। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए, चरण चरितामृत कहता है कि वैष्णवों का जो आचरण है, क्रिया मुद्रा, वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, आप हम साधारण अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते। तो वैष्णव जब इतना महान है, हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्या भगवान को समझ पाएंगे? When he is doing it, it has a purpose. परंतु वो पर्पस को, भगवान को समझने के लिए आप आर्ग्यूमेंट से नहीं समझ सकते भगवान। कैन यू अंडरस्टैंड गॉड बाय आर्ग्यूइंग? नो, नेवर। यू कैन ओनली अंडरस्टैंड गॉड बाय लविंग गॉड। When we love God, when we serve God, then God reveals himself to us. Because ultimately it is God's prerogative. ये भगवान की मर्जी है कि वो किसको बुद्धि देंगे उनको समझने की और किसको नहीं देंगे। तो एक बार एक कुआं था, उस कुएं में एक मेंढक रहता था, उसका नाम था डॉक्टर फ्रॉग। डॉक्टर फ्रॉग क्यों था उसका नाम? क्योंकि वो पीएचडी था। तो उसने सोशल साइंस में, मटेरियल साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, लॉ में, उसने सब में पीएचडी कर रखी। तो डॉक्टर फ्रॉग। तो इस कुएं में एक बार पैसिफिक ओशियन से एक दूसरा मेंढक आ गया। कहां से? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। जब वो आया तो डॉक्टर फ्रॉग ने उसको पूछा कि अच्छा आपका परिचय क्या है, आप कहाँ से आए? उनको रिसीव किया, उनको खाना खिलाया। उन्होंने बोला कि हम पैसिफिक ओशन से आए हैं। अच्छा ये कितना बड़ा है? बोला बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है मतलब कितना बड़ा है? ये कुआं है इतना बड़ा है? नहीं नहीं नहीं, ये कुआं कुछ भी नहीं है। अरे तो डबल है? नहीं। इस कुएं से 3 गुना है? नहीं, 3 गुना नहीं है। 50 गुना है? नहीं नहीं, उससे बहुत बड़ा है। 100 गुना है? नहीं। 1,00,000 गुना है? नहीं, बहुत बड़ा है, तुम नाप ही नहीं सकते। तो डॉक्टर फॉग ने कहा आई रिजेक्ट दैट देयर इज अ थिंग कॉल्ड पैसिफिक ओशियन। क्यों? इफ यू कैन नॉट प्रूव पैसिफिक ओशियन टू मी इन कैलकुलेशन एंड इन इक्वेशन ऑफ दिस वेल, इस कुएं के अनुपात में यदि आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मतलब नहीं है। क्योंकि पैसिफिक ओशियन में पानी है, यहाँ पे भी पानी है, दिस इज ऑल्सो वाटर बॉडी, दैट इज ऑल्सो वाटर बॉडी। तो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, नहीं तो तुम मूर्ख बना रहे हो। So from all the scientific and physical and speculative evidences, I prove that there is nothing called Pacific Ocean. ये हमारे मानसिकता है, जस्ट अ मिनट, I'll come to you, है ना? ये हमारा, इस प्रकार से हम भगवान को अपनी चेतना में फिट करना चाह रहे हैं, हमारी समझ है ही नहीं। थोड़ा बहुत मैंने कुछ डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, कुछ लॉ क्या पढ़ लिया, हमको लगता है कि अरे मैं कितना महान हूं, भगवान मुझे समझ में आना चाहिए। भगवान समझ में आएंगे केवल प्रेममयी सेवा से, केवल वैष्णव सेवा से, गुरु के आदेश का पालन करने से। जब हम एक बच्चे से चॉकलेट छीन लेते हैं, नहीं नहीं खाना, तो बच्चा समझ सकता है कि क्यों छीन रहे हैं? माता पिता को पता है।
दिस इज नॉट राइट एट दिस टाइम। 3 चॉकलेट खा चुका है ऑलरेडी, है ना, चौथा खाएगा तो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से कृष्ण को और गुरुजनों को समझना केवल सेवा से है, समझने का प्रयास करना है, परंतु सेवा करना है पहले। इन अवर रिलेशनशिप्स आल्सो वी कैन सी, क्या हमारी पत्नी को हम समझ सकते हैं? हैं? हमारे पति को समझ, आर्ग्यू कर करके, नहीं तुम बताओ तुमने वहां पे ऐसा क्यों किया, और ऐसा तुम क्यों हो, बचपन से क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, ऐसा क्या है? नहीं भाई, वो साथ में रहते रहते, प्रेम करते करते, सेवा करते करते एक दूसरे का स्वभाव समझ में आता है ना। तो ये सिंपल सा एक इस साधारण जीवन में ऐसा है, भगवान के साथ में क्या होगा, ठीक है। इसलिए हमको वी नीड टू अडैप्ट द कल्चर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक ये जो कृष्ण भावनामृत है, इसका हमको एक संस्कृति को पकड़ना पड़ेगा, वो संस्कृति में ढलना पड़ेगा। विदाउट कैचिंग दैट कल्चर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस वी कैन नॉट अंडरस्टैंड भगवत गीता। आई एम स्ट्रेसिंग इट अगेन। आप सोचिए, युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन जब द्रौपदी के स्वयंवर से लौटे, अर्जुन ने बाहर से वन ऑफ आई थिंक युधिष्ठिर या अर्जुन ने बाहर से कहा, माता हम आपके लिए देखो क्या उपहार लेकर आए हैं। और माता ने अंदर से कह दिया कि देखो जो भी उपहार लाए हो बराबर आपस में बांटना, क्योंकि माता ने ये शिक्षा दी है बचपन से। इसलिए ये पांचों भाई कभी भी डिसयूनाइट नहीं हुए, दे वर ऑलवेज यूनाइटेड, है ना। जब कुंती महारानी ने बाद में देखा कि उपहार क्या है, तो उनको बहुत टेंशन हो गया, अरे मैंने क्या कह दिया। और युधिष्ठिर महाराज को वो कह रही हैं कि युधिष्ठिर यू आर धर्मराज, यू टेल मी व्हाट शुड आई डू, एंड आई डोंट माइंड इफ यू डोंट ओबे माय इंस्ट्रक्शन, क्योंकि जो मैंने बोला है वो सही नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड, सो इट इज ओके। युधिष्ठिर वहां पर क्या कह रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि माता कुंती, आप हमसे वरिष्ठ हो, आप भगवान के शुद्ध भक्त हो, आपके मुख से कुछ गलत निकल ही नहीं सकता। आपने जो कहा है वही धर्म है, और इस धर्म की पालना हमें करना है। दैट इज द फेथ, दैट इज द ट्रस्ट those guys had on their superiors. That is culture of Krishna consciousness. वो चेतना में यदि हम नहीं जाएंगे ना, तो भगवत गीता हम कितना भी पढ़ लें, हमारे अंदर कुछ जाएगा नहीं, हृदय परिवर्तन नहीं होगा, भक्ति नहीं आएगी। समाधि में लगे रहो, भक्ति होगा, ज्ञान होगा, सब पढ़ लो, श्लोकों पे श्लोक उच्चारण कर रहे हैं, और बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया है, डिबेट कर रहे हैं, बहुत कुछ कर लेंगे हम, परंतु भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान की सेवा कैसे करनी है, भगवद गीता का वास्तविक अभिप्राय क्या है, जीवन में क्या डिसीजन कहां कब क्यों लेना है, ये हम नहीं समझ पाएंगे unless we unless we accept the culture of Krishna consciousness। ये चेतना में जाना पड़ेगा। एक वो युग था, आज क्या हम कर पाएंगे ऐसा? हमारे सुपीरियर जो बोलते हैं, हमको पहले प्रश्न आता है, ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा, ये सही नहीं बोल रहे। थोड़ा दूसरे के पास जाते हैं, एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हम कितने सुपीरियर के पास में जाते हैं। अरे एक सुपीरियर एक्सेप्ट कर लिया ना, हमने बुद्धि लगा ली, बहुत दिनों तक हमने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब बहुत दिनों तक हमने आदान प्रदान करके देख लिया कि नाउ आई एक्सेप्ट यू। अर्जुना सेज ब्रूहि तन्मे निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्य स्वयं शादी मामताम पपन्नम। अभी अर्जुना इज नॉट गोइंग टू एनीवेयर एल्स टू गेन इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि कृष्ण का इंस्ट्रक्शन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कहीं और जाके इंस्ट्रक्शन ले लूं। दैट इज द डेथ ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। हमारा कोई प्रश्न होता है, प्रभु जी ये प्रश्न है, इसको कैसे करें, ऐसा करो, प्रभु जी ने वो नहीं बोला जो मुझे करना। सही नहीं है, इमीडिएटली, है ना। अरे ही इज माई काउंसलर, बिलीव, क्या उनको हमारा बुरा करना है क्या? नहीं ना, वो हमारा हित चाहते हैं, उनको पता है हम भक्ति में आगे कैसे बढ़ेंगे,
यदि यदि हमारे गुरु ने यह भी बोल दिया ना कि एक बार के लिए आप अपनी साधना में थोड़ा सा स्टैंडर्ड कम करो, इट इज ओके फॉर यू, वी नीड टू एक्सेप्ट दैट एंड फॉलो दैट, नॉट दैट वी गो समवेयर एल्स एंड जस्ट फॉर अ स्मॉल रीजन, अरे अरे ये तो हमारे काउंसलर तो पता नहीं क्या है सी, इट कैन हैपन एंड इट हैपन्स, है ना। तो एक लास्ट उदाहरण के साथ में समाप्त करूंगा इसको। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के पास में एक कपल गए मायापुर मंदिर में। राधानाथ स्वामी महाराज अपने पंचतत्व हॉल, कौन कौन मायापुर गया है अब तक? अच्छा, आधे, एक यात्रा करना पड़ेगा। हाँ, तो पंचतत्व हॉल, भगवान ये राधा माधव टेम्पल हॉल है, पंचतत्व हॉल है। पंचतत्व में गौर निताय का ये इनका विग्रह है बड़े बड़े। वहां से बाहर निकल रहे थे महाराज और अपने शूज पहन रहे थे, तभी कपल आया, डिवोटी कपल, और वो बोल रहे हैं महाराज को, महाराज वी हैव अ क्वेश्चन, कैन यू प्लीज गाइड? यस प्लीज टेल मी। महाराज, वी आर मैरिड एंड we have been married since so much time, but we don't want to have kids, and can you please bless us and can you please allow us? तो महाराज said कि no, grihastha life, married life means that you should have kids. You don't get married for self gratification, है ना। केवल इंद्रिय तृप्ति करने के लिए विवाह नहीं करना है, बच्चे होने चाहिए। दैट इज वैष्णव परंपरा। Even that is a service to God, to bring a progeny which is a devotee and to train that kid in the home to become a Vaishnava, right? It is prohibited in the scriptures. शास्त्रों में निषेध है कि केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए विवाह कर लेना। That is just like a living relationship only. तो महाराज ने समझाया उनको, नो महाराज, एक्चुअली वी डोंट वांट टू, वी वांट टू प्रीच, हमें प्रचार करना है, हमें प्रभुपाद का सेवा करना है, बच्चे होंगे तो हमारा ये लिमिट हो जाएगा, हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। महाराज ने पूछा, अच्छा तो हु इज योर काउंसलर, हु डिड यू टॉक टू अर्लियर, व्हाट डिड दे से? वो महाराज, हमने उनसे पूछा, उन्होंने भी कहा कि नहीं किड्स होने चाहिए। फिर हमने उनसे पूछा। महाराज ने उनको इतना लताड़ा, तभी महाराज लताड़ते नहीं है। राधा स्वामी महाराज बहुत तो है ना सोबर, महाराज कभी डांटते नहीं है जल्दी से, परंतु उन्होंने उतना डांटा उनको वहां पर कि यू आर नॉकिंग सो मेनी शिक्षा गुरु, इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो। एक तो तुम्हें फेथ नहीं है किसी में भी, यू डोंट हैव फेथ ऑन एनीबॉडी, एंड देन यू आर कमिंग टू मी, एंड व्हेन आई एम गिविंग यू द सेम आंसर व्हिच इज स्क्रिप्चरल, दैट इज व्हाट प्रभुपाद हैज टॉट, एंड यू डोंट वांट टू डू इट। तो जब तुम्हें इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करना है तो व्हाई डू यू आस्क? गेट लॉस्ट, कर लो फिर जो मन में आया वो, व्हाई डू यू आस्क? ऐसा लताड़ लगा महाराज ने वहां पर, this couple just ran away from there never to be seen once again. So superiors, seniors, we have शिक्षा gurus, we have दीक्षा guru. Generally we don't have access to दीक्षा guru हमको जनरली नहीं मिलते हैं इस्कॉन कल्चर में। अपनी वैष्णव प्रणाली में शिक्षा गुरु की बहुत महत्वता है ना। शिक्षा गुरु ही हमारे भक्ति को आगे बढ़ाते हैं, एंड दे नो, वेरी श्योरली दे नो कि हमारे लिए कब क्या सही है। वी नीड टू पुट फेथ। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञाना बुझाए। हम नहीं समझ सकते, जब समझ में नहीं आ रहा तो क्या करना चाहिए? प्रश्न करना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों कहा, मुझे समझा सकते हैं? वो समझाएंगे, फिर भी समझ में नहीं आएगा कभी कभी, तो क्या करना चाहिए? उसकी पालना करनी चाहिए और खुद को समझाना चाहिए कि मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा, 10 साल बाद समझ में आएगा, 50 साल बाद समझ में आएगा, नहीं तो अगले जीवन में समझ में आएगा, पर आएगा। परंतु अभी क्योंकि आदेश आया है, उसकी पालना करनी है। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की। आप, अच्छा आपका क्या प्रश्न है? आपने अभी मतलब सब कुछ तो ये सिचुएशन ऐसे आ जाती है गृहस्था में, हाँ अब कछुआ हर बार नहीं बन सकता, हाँ ऐसे लगता है
यहाँ पर कुछ डिस्कशन हो और थोड़ा सा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो, कैसे कर सकते हैं? I mean, if it is a specific situation, we need to discuss the situation. की situation क्या है? In general, when we are in the family, हमको देखो परिवार के उत्तरदायित्व को निभाना है. कभी कभी परिवार में शादी में जाना पड़ता है. कछुए की परिभाषा ये क्या है, मतलब इसका क्या है? कभी हमको शादी में जाना है, कभी ऑफिस के साथ में आउट ऑफ स्टेशन जाना है, किसी पार्टी में जाना है, तो उतना ही करें जो हमारी भक्ति के लिए हानिकारक नहीं है. हमारी भक्ति छूटनी नहीं चाहिए. पहली बात, हमारी साधना के जो अंग हैं वो उनमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. ठीक है, उतना ही करें जितना मिनिमम से हमारा रिलेशन बना रहे, संबंध बना रहे. हमको जबरदस्ती जाके डिस्को थैक में नाचने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि अरे परिवारजनों को बुरा लगेगा, मैं शादी में नहीं नाचूंगा, तो है ना. यू डोंट हैव टू. हाँ, यदि कोई बहुत ही खींच रहा है तो ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा नाचना पड़े, थोड़ा नाचा आ गया. वी डोंट गेट कैरिड अवे कि अभी तो लगाओ दलेर मेहंदी, अभी दिखाते हैं, है ना. सो ये इसका उदाहरण है कि वी नीड टू बी अलर्ट कि मैं संयम में हूं कि नहीं, क्या मैं भूल जा रहा हूं कि मैं भक्त हूं, मैं आई एम प्रैक्टिसिंग वैष्णवा. ठीक है. एंड स्पेसिफिक सिचुएशंस प्लीज डिस्कस विद योर काउंसलर्स. ठीक है. प्रभु जी का प्रश्न है कि तो 60 करोड़ लोगों को मरवाया क्यों, वो तो उत्तर दो. उसका उत्तर यही है कि भगवान की लीला को हम समझ नहीं सकते. एक समय आएगा जो समझ में आएगा. We will say that there are so many demigods in your Hinduism. We are Christian. When I am in Kerala, I am facing this problem. Yes. When I am preaching, they used to tell me same, opposing me. In Christianity, we have only one. You have so many. I say no, only Krishna is the Lord. Then why somebody is telling Shiva is God here? You are telling Krishna is God. Celebrate. You know. So we asked them. Listen also. They said, see, Jesus Christ is the best. Huh. Of course, Jesus Christ is the best because he's Son of God. We also believe Jesus is the best. Huh? Prabhupada, yeah. So when somebody asked Prabhupada, what do you feel? What do you have to say about Jesus? है ना? Prabhupada said Jesus is a pure devotee. है ना? And he's Son of God. And we are also sons of God. You are also son of God. Jesus was pure devotee. Let us also become pure devotee. है ना? So we asked them कि how do you know that there is only one God in Christianity? How do you know? No. So when they say that there is only one God in Christianity, what is their source of understanding? Their source of understanding is Bible. Our source of understanding is our scriptures. So if there are, so we need to tell them कि if there are only Vedas, कि केवल जो वेद ही हैं, वेद किसने लिखे? व्यास देव जी ने. बाकी ग्रंथ किसने लिखे? व्यास देव जी ने. तो जब वेद लिख के रुके नहीं व्यास देव जी, तो आगे भी है ना पढ़ने को. We need to understand. See, उनको उनकी ही लैंग्वेज में समझाना है कि when your priest say something, you believe that. Our Acharya say something. Our Acharya say कि व्यासदेव ने कहा है कि सारे वेदों से निचोड़ कर श्रीमद् भागवतम आया है. सारे उपनिषदों का निचोड़ सबसे उत्तम जो है वो भगवत गीता है. और वो भागवतम, वो भगवत गीता ये कह रहा है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं. So I should believe in my scriptures or you, who is claiming that Krishna is not God? Now what they will say, no, these people are not responsible for always say about Krishna. So the Hindus are only conflicting with each other. That is why all are, you know. So that's the sorry state of our religion. But Krishna did not become God after ISKCON was established. है ना? ब्रह्मा जी spoke Brahma Samhita a long time ago. ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम. So the one who is sarva karana karanam, the one who is the cause of all causes is God. Lord Shiva chants the names of Lord Ram.
सो दैट्स द रियलिटी, राइट। अब ये शैव और वैष्णवों के बीच में हमेशा द्वंद्व रहा है और वो रहेगा भी। वी डोंट हैव टू गो एंड प्ले कबड्डी विद देम। दूर से नमस्कार करो और अपनी भक्ति प्रैक्टिस करो, है ना। व्हेन आवर गुरु आस्क्स अस टू प्रीच, वी प्रीच। है ना। तो हमारे so okay, so final answer is that we don't argue. Even if they argue, we give them their nice experience. Okay, we don't argue with them, we don't fight with them, we give them a nice devotee experience. Okay, thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. महाप्रसादे गोविंदे महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यव्रतं राजन् विश्वासने जायते विश्वासनैव जायते त्याजा शरीरा अविद्याजा जड़ेन्द्रिय जोड़ेन्द्रिय ताहे काल जीवे फैले विशेष